नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो पर्सन आपके दिल में, आपके दिमाग में हर वक्त रहते हैं, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ, तो इनकी फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए, क्या वो सोचते हैं जैसे ही आपका ध्यान आता है, इस बारे में ही एक जनरल रीडिंग करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है। चलिए, आप इस पर्सन के बारे में सोचिए और देखिए जैसे जैसा आप लोगों का रिश्ता रहा है, आप लोग जैसा फील कर रहे हो, उन सब चीज़ों को के बारे में सोचिए। ठीक है। और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर अभी जिन लोगों के पर्सन हाल फिलहाल में आपको छोड़ के गए हैं, तो ये आपसे अलग तो हो गए हैं, लेकिन क्या ये आपको भूले हैं? चलिए, अगर मान लें कि इस पर्सन को लगता था कि ये आपसे अलग होके और जिसके भी साथ में है, क्योंकि थोड़ा ऐसा कम होता है देखिए कि कोई किसी से अलग हो जाए और वो बिल्कुल अकेला हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसा आजकल चलता है वो मैं आपको बताती हूँ, कि ये लोग मल्टीपल ऑप्शंस रखते हैं और फिर जब किसी और के साथ वो खुश रहते हैं या रहना चाहते हैं या उसका चुनाव करते हैं अपने जीवन में, चाहे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हो, या फिर शादी करने के लिए हो, जीवन भर के लिए हो, तो वैसे में वो किसी एक को तो लेट गो करते ही हैं और किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं मान लो कि जिन लोगों का हाल फिलहाल में अभी ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा था, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि, और सब लोगों के लिए भी, तो खास करके उन लोगों के लिए कि अलग हुए हैं ये पर्सन आपसे, जितने भी साल, महीने, दिन गुजरे हों या हफ्ते गुजरे हों, लेकिन ये आपको नहीं भूल पाते हैं। इनफैक्ट इस वक्त जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, तो ये पर्सन आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। और अगर ये पर्सन जैसे पिछले जन्म को मानते होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों का इतना जो जुड़े हुए आप लोग फील करते हो, ये जो इतना याद करते हैं आपको, या इस वक्त जो ये याद कर रहे हैं, या कभी भी ये आते जाते कहीं पे आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर दिख जाती है, कोई सामान दिख जाता है, कोई म्यूजिक प्ले हो जाता है, या आपका जो नाम है वो अगर नाम कहीं पे इनके कान में चला जाए, कहीं भी टीवी देखते समय, या कोई किसी को पुकार रहा हो, कहीं कुछ लिखा हुआ हो, तो झट से इस पर्सन को आपकी याद आ जाती है और वो चौंक से जाते हैं कि क्यों डिवाइन इनको बार बार आपसे जुड़ी हुई चीजें दिखा रहे हैं। तो समझ में धीरे धीरे इस पर्सन को आया है और आ रहा है, और ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं, मिस करते हैं, और एक अंदर से इंटेंसिटी है इस पर्सन के अंदर में, इनकी फीलिंग्स में आपसे मिलने की, आपको देखने की। आप जब इनको प्यार करोगे तो कैसा प्यार करोगे, ये चीज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कितना पैशन होगा उसमें, कितनी अग्नि होगी, कितना ताप होगा और कितना स्पार्क होगा। ये पर्सन जानना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आपका प्यार कैसा हो सकता है जब आप बिना किसी बंधन के इस पर्सन को प्यार करोगे। और अगर कोई ऐसा मोमेंट रहा है आप लोगों के बीच में पास्ट में, तो उन चीजों को भी आपके पर्सन याद करते हैं। ओके। आज रात जब ये पर्सन अकेले होंगे, अगर अपनी बालकनी में या अपनी छत पे ये रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ज़्यादा इनका किसी से बात करने का या मोबाइल देखने का मन नहीं करेगा। ये ऐसा फील करना चाहेंगे जैसे कि खुद ये हो और आपकी याद साथ में हो, और जैसे ये आसमान में देखते हुए, चांद या सितारे को देखते हुए, ये आपको ही फील करना चाहते हैं, आपको ही ढूंढेंगे उसमें, चांद में, या आपका चेहरा देखने की कोशिश करेंगे हर जगह, चाहे आंखें मूंद के, या आपको फील करना चाहेंगे, आपकी आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को, आपके प्यार को ये फील करना चाहेंगे, जो ये एक्चुअल में चाहते तो हैं लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। रीज़न आप लोग जानते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ जो ऊर्जा आ रही है वो है कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और आप
इनके पास अभी आ जाओ तो पता नहीं, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु मिल गई है। पैसे से खरीदी हुई चीज, मतलब से जुड़ी हुई चीजें अलग होती है, लेकिन जब कुछ ऐसे कनेक्शंस, कुछ ऐसे जन्मों जन्मों के संबंध जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जैसा फील होता है वही फीलिंग इस पर्सन की इस वक्त आपके लिए है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि जब जैसे अपने विचारों के अंधेरे में खुद को घेर के रखे हैं, उजाला है, और वो उजाला आप है, वो उजाला वो रास्ता है जो इनके तरफ से और आपके बीच में जाने के लिए जो रास्ता है वो प्रशस्त है, उसमें रोशनी है जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। लेकिन वो रास्ता इनके पास से थोड़ी दूर तक अंधेरा है, अंधकार में है आपके पर्सन, नेगेटिव कुछ थॉट्स है, कुछ ऐसे बंधन है इनके चारों तरफ जो सिर्फ इनके विचार के हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी चीजें, मजबूरियों का बंधन भी हो सकता है, किसी रिश्ते का बंधन हो सकता है जो कि डार्क है। और वहां पे एक दरवाजा है, तो ये रास्ता नहीं देख पा रहे हैं कि आपके तरफ जो है वो रोशनी है, वो प्रकाश है, पॉजिटिविटी है, जिसको एक्सप्लोर करना है। और ये एक्सप्लोर करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ खोने का डर है इस पर्सन को, किसी के बुरा मान जाने का डर है, कुछ लड़ाई हो सकती है, संघर्ष हो सकता है जिसका इनको जवाब देना पड़ेगा, और वो अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इतना सब कुछ वो कर सके। ठीक है ना? बैठे हैं जहां पे बैठे हैं ये इस वक्त, जिस भी पोजीशन में है, लेटे हैं, बैठे हुए हैं, बालकनी में है, रूम में है, जहां पे भी हैं, जैसे अनंत आकाश पे देख रहे हैं कि आप हो, आपकी याद है, आपका प्यारा सा चेहरा वहां पे दिख रहा है। हो सकता है खुद को भी, अपने आप को वहां आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग, खूबसूरत, सुंदर यहाँ पे एनर्जी आ रही है इस पर्सन की आपके लिए। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। हमारे व्यूअर्स भी जब अपने पर्सन को मिस करते होंगे और पूरी इंटेंसिटी के साथ मिस करते होंगे, ये एक ऐसा वक्त होता है, एक ऐसा लम्हा होता है जिस वक्त वो सब चीजें याद नहीं आती हैं जो बुरी चीजें हुई होती हैं, या जो किसी हमारे साथी ने बुरा किया हुआ होता है, उस समय वो याद नहीं आता है। उस समय बस अच्छी यादें, और क्या हो सकता है उस ऊर्जा से, अपने उस साथी की ऊर्जा से जुड़ने का जो अनुभव होता है, वो अनुभव सिर्फ व्यक्ति फील करना चाहता है। उस समय कोई प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, कोई कि उसने झगड़ा किया था, या उसने ऐसी बात बोल दी थी, मेरे घर वालों के लिए ऐसा बोल दिया था, या मैंने उसके घर वालों या उसके चरित्र को लेके, कुछ को लेके ऐसा बोल दिया था, तो या उसने मुझे इग्नोर किया, उस वक्त वो नहीं याद आता है। अगर साथी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जो फैंटेसीज हैं, वो जो दिवा स्वप्न देखते हैं, जो खुली आंखों से जो सपना देखा जाता है, जिसको हम फैंटेसी ही कहते हैं, तो फैंटेसाइज करने में एक अलग मजा आता है, और वही उसी मजे का आनंद लेते हुए मुझे यहाँ पे आपके पर्सन दिख रहे हैं। फुल मून तो अभी नहीं है, वो तो अभी कुछ दिन पीछे ही चला गया, लेकिन एनर्जीज मुझे वैसी ही आ रही है। मुझे थोड़ी बेचैनी भी दिख रही है आपके पर्सन, थोड़े बेचैन तो है। और जब पहले पहल आप इनसे मिले थे ना, वो पहले पहल का मिलन, उस समय की बातें, उस समय आप लोग एक दूसरे को हंसाया करते थे, किसी दूसरे को वो बात बुरी ना लग जाए ऐसी चीजें आप लोग सोचा करते थे, तो वो भी इस पर्सन को याद आता है कि कितना खूबसूरत, कितना प्योर था वो सब कुछ, आपका प्यार कितना प्योर था उस समय। इनफैक्ट वो जो आपके लिए फील करते थे अंदर से, वो भी बहुत प्योर थी, उसमें किसी तरीके का बनावट नहीं था। एक्शन जो भी लिया गया, जैसा भी रिश्ता निभाया गया, उसमें खोट हो सकता है, लेकिन उस समय आप लोग एक दूसरे को मिरर करते थे। वही रोमांटिक फीलिंग्स जो आपके अंदर में थी, वही उनके अंदर में थी, वही बात करने की ईगरनेस, और मिलने का ईगरनेस कि मिलना है, आज मिलना है, या अगर मान लीजिए 5 दिन बाद में मिलना है तो अच्छा चलो 5 दिन बाद मिलेंगे, तो सोच की जो एक्साइटमेंट होती थी वो एकदम अलग लेवल का था। वो कॉल्स का वेट करना, वो नाम फ्लैश करना मोबाइल के स्क्रीन पे कि अभी कॉल आया है, वो सब कुछ, या जहां भी आप लोग मिलते थे, आप लोग जहां भी मिलते थे ना,
और जिस समय भी बातें करते थे, वो वक्त, वो समय, वो जगह बिल्कुल मैजिकल हो जाता था आप लोगों के लिए, जादुई हो जाता था, बिल्कुल डिवाइन हो जाता था, जैसे दो डिवाइन सोल्स एक दूसरे से मिले हों। तो इस वक्त जब ये आपके बारे में फील कर रहे हैं, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है जो इसने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आप दोनों अलग हुए हो, या फिर कुछ ऐसी मजबूरी थी, मजबूर हालात थे, ये किसी और के साथ मैरिड थे या अभी भी मैरिड हैं, या घर वालों का प्रेशर था, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग जो 10 20 30 साल पहले अलग हो चुके हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगी कि ऐसे हालात तो ज़रूर रहे होंगे कि परिवार की वजह से, या तो आपके पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं, आप लोग एक दूसरे को मन ही मन में पसंद करते थे, और कुछ ऐसी एनर्जीज एक्सचेंज हुई जो कि अनकही रह गई, अनसुलझी रह गई, और कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया आप दोनों के बीच में, अपनी अपनी भावनाओं को आप लोग व्यक्त नहीं कर सके। तो अब देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन अभी भी है कि ये पैशनेटली एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर इनके मन की बात करूं तो ये वक्त बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं, ऐसे इनके मन में ऐसे भाव अभी उठ रहे हैं। ये जो कि करंट फीलिंग्स है, इसलिए मैं करंट फीलिंग्स ही आपको बता रही हूँ कि मन के भाव ऐसे उठते हैं कि बस आप लोग मिलो, आप लोग एक हो जाओ। अभी आप लोग दो हैं लेकिन एक हो जाओ, ऐसा इस पर्सन का मन करता है। फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा है आपके लिए, और उनको लगता है कि एक बार जल्द से जल्द मिल लें, ये इस पर्सन के अंदर में मुझे दिख रहा है। एक एक सुंदर सा मैसेज करना जिसमें ज़्यादा फीलिंग्स नहीं भरना चाहते हैं, लेकिन एक ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं कि बस एक मैसेज कर दिया, देखते हैं उसके आगे क्या हो जाता है। आप मना करोगे, रिसीव नहीं करोगे मैसेज, कॉल काट दोगे, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पिजन दिख रहा है, और पिजन की जो बीक है, जो चोंच है, उसमें मुझे एक लिफाफा दिख रहा है। ठीक है, तो वो जो एनवेलप है, तो वो लिफाफा एक मैसेज को बताता है जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था संदेश इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, प्योरिटी के साथ। ये नहीं कि गुस्सा मन में भरे हुए हैं एक दूसरे के लिए, वो चीज़ नहीं है। दूसरे के मन में ज़रूर गुस्सा हो सकता है, आपके मन में हो सकता है कि आपको लगा हो कि आपको चीट किया गया, या आपके पर्सन के मन में हो सकता है उनको ऐसे डाउट्स हो आपके ऊपर में। ठीक है, एनर्जीज हैं, ये किसी की भी किसी के लिए हो सकती है, तो मैं तो भी एक ही तरफ से लेके चलूंगी। तो इनके मन में यही है कि थोड़ा उन चीज़ों को भूला जा सकता है, और एक बार आगे कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में है, रोमांस अगर उनके बीच में होता भी है तो वो उसमें वो बात नहीं है, उसमें फीलिंग नहीं है, मैं ये कहूंगी उसमें फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे वो फील करते तो ऐसा हो सकता है किसी के लिए कि डिट्टो सेम फीलिंग दो लोगों के लिए, दो साथी के लिए फील किया जाए। कहीं पे इमोशनल जुड़ाव ज्यादा होता है, हो सकता है कहीं पे फिजिकल सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता हो, लेकिन अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल डिट्टो हो, सेम हो, तो मैं नहीं कहूंगी, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही। तो यहीं पे आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि जैसे दोनों चीजें, वो दोनों कॉम्बिनेशन सिंगल आप में ही है, थर्ड पार्टी के साथ में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं लूंगी। अगर कार्ड्स में आएंगे तो मैं वहां पे कुछ कार्ड से उसको एक्सप्लेन देख लेंगे कि क्या है, क्योंकि एनर्जीज तो देखिए अगर बहुत स्ट्रांग होती है तो थर्ड पार्टी की भी लगभग लगभग हर रीडिंग में आ ही जाती है। अगर जरूरी नहीं होता है तो मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, एक दो लाइन बोल के छोड़ देती हूँ, क्योंकि एक फ्लो होता है ना किसी भी रीडिंग का, तो जैसा फ्लो चलता है, जैसे इंट्यूशंस गाइड करते हैं, मैं वैसे ही काम करती हूँ। थोड़ी सी जो तबीयत है इस पर्सन की नासाज है, थोड़ा मुझे लो एनर्जी में दिख रहे हैं और चीटेड फील कर रहे हैं। ओके, बोलते बोलते ही वो चीज यहाँ पे आ चुकी है, थोड़ा चीटेड फील कर रहे हैं कहीं से, और अकेलापन है इस पर्सन के मन में,
और ये सिर्फ मुझे एक पार्टनर के लिए ही वैसी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि इनका जो घर है, परिवार है, जो फैमिली है, कुछ अनबन वहाँ पे भी हुई है और कुछ समय से हो रही है। क्योंकि फैमिली को लेके अनबन वाली जो चीज़ है, ये मुझे कुछ समय से आ रही है हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए। आपके आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और रोने का भी मन आपके पर्सन को होता है। हो सकता है कभी-कभी थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना ये हर्ट है, इतना इनको लगता है कि इनके कलेजे पे छुरियाँ चला दी हैं और किसी एक पर्सन ने नहीं, कई सारे लोगों ने मिलके चलाई हैं। तो है कुछ ऐसा, ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में आते ही आते हैं, जबकि उन लोगों से दर्द मिलता है जिनके साथ मन का संबंध होता है या किसी कारण से आपने उन वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा केयर किया है, बहुत ज़्यादा फेवर्स दिए हैं। होता है ना, तो दोस्तों में भी देखिए कभी कोई किसी को बहुत फेवर कर देता है और वही जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो पर्सन पलट के, वो दोस्त पलट के या वो पार्टनर पलट के चला जाता है या वो फैमिली मेंबर पलट के चला जाता है। तो कैसा दुख होता है, वही दुख से इस वक्त आपके पर्सन गुजर रहे हैं। तो छोटी मोटी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, मैं कोई डिजीज नहीं कहूंगी, पर मोस्टली मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो कि हो सकता है कहीं पे बॉडी एक हो, बॉडी में दर्द हो, कहीं पे सर दर्द हो सकता है, पाँव में दर्द हो सकता है यहाँ पे। इस पर्सन का मन नहीं करता है उन लोगों से ज्यादा बात करने का। कहीं से इनविटेशन आ रहा हो, मुझे लग रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे दरवाजे बंद हैं और इनविटेशन आ रहा है, कोई आना चाह रहा है तो भी उसको कभी कभी टाल देते हैं, कभी मिल लेते हैं लेकिन कभी कभी ये पर्सन जो है वो टाल देते हैं। एकदम से अगर मैं अभी, आप भी देख सकते हो ये जो पूरा है यहाँ पे वैक्स, ये आइस लग रहा है, जैसे कि सब कुछ इस पर्सन की लाइफ में कोल्ड हो गया है। जहाँ पे फीलिंग्स होती है, जो प्यार की जो गर्मी होती है, प्रेम, वो कहीं से भी मिलता है, साथी से मिलता है, अपनों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है। तो वो प्रेम का अभाव मुझे इस पर्सन के जीवन में दिख रहा है। हो सकता है ये एनर्जीज आप हमारे व्यूअर्स की में से भी कुछ लोगों की हो सकती है। तो सब कुछ जैसे बंजर सा, वीरान सा, ठंडा ठंडा सा हो गया है और एकदम आइसी कोल्ड ये बिल्कुल फील कर रहा है। कोई प्यार नहीं करता है, कोई उनको समझता नहीं है। जरूरत पे साथ देना वो एक अलग स्टोरी होती है, लेकिन हमें जब पता होता है कि कोई हमारे लिए चिंतित है, कोई हमें इतना प्यार देता है, तो वो भी एक एक अंदर से ना हमें अच्छा सा एक ऊर्जा देती है, अच्छा सा फील होता है। लेकिन ये पर्सन वो चीज अभी यहाँ पे फील नहीं कर पा रहे हैं। आइए कार्ड से देखते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं। बिल्कुल से ये कार्ड आ चुका है, मैं इसको जरूर लूंगी, बिल्कुल एकदम हाथ से फिसल गया है। इनका मन है आपको अपने दिल की बात बताएं, आपको बताएं ये आपको कितना मिस करते हैं, ये आपके ही हैं और आप इनके ही हो, ऐसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके तरफ की जो डगर है वहां पे खुशियां है, वहां पे संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, इस चीज का डर तो इस पर्सन को है। ऐसा हो सकता है किन्हीं किन्हीं के लिए, अगर ये लॉन्ग टर्म का आपके साथ देख रहे हैं ना, तो ये पर्सन आपके, आपका, अगर आपके बर्थ डिटेल्स इस पर्सन के पास है, टाइम, प्लेस, डेट, मंथ, ये सब अगर है ना, तो ये जरूर मैच करवाएंगे। ये बात तो अश्योर्ड है, बिल्कुल लिखी हुई बात है कि अगर ये शादी करना चाहते हैं, इनके मन में वो चीज़ है, चाहे इनकी फर्स्ट मैरिज हो या फिर किन्हीं की जो भी सेकंड मैरिज है, तो पूरा ये पक्का हो जाना चाहते हैं कि ये वाला जो रिश्ता है आपके साथ वो चलना चाहिए। पहले जो कुछ भी तकलीफ मिली थी, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, किसी रीज़न से आप लोग सेपरेटेड हैं या किसी रीज़न से अगर
आप लोग अलग हुए थे, अगर मैरिड नहीं थे तो भी, तो फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं। ये पास्ट की एनर्जी है यहाँ पे। तो फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं और उस दुख को भूलना चाहते हैं जो आपसे मिला है। अगर आपसे नहीं मिला है, मान लीजिए आप लोगों को कभी झगड़ा नहीं हुआ, आपसे कोई ऐसी याद उनकी नहीं बनी हुई है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत दुख दिए इनके, तो फिर ये ऊर्जा किसी और से हो सकती है, किसी इनके रोमांटिक जो भी थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है उससे हो सकता है। अगर ये किसी के साथ कभी मैरिड थे और डर रहे थे लाइफ को दोबारा चांस देने से, या हमारे व्यूअर्स में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो उस चीज को वो चांस देना चाहते हैं। लेकिन पेन मैंने आपको बताया था, वो कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आई थी कि दर्द में तो आपके पर्सन है। और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं इस वक्त। अभी ये पर्सन जो निर्णय लेना चाहते हैं आपके लिए, उनका वो डिसीजन जो है वो सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन शायद लिया हुआ है किसी और के लिए। हो सकता है पहले के इनके कोई रिश्ते रहे होंगे, उन रिश्तों में उन्होंने इमोशनली सोचा होगा, तो अब ये चाहते हैं कि वो लॉजिकली सोचे, और लॉजिकली सोच के ही कोई भी कदम आगे बढ़ाए। ये अगर आपकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे तो जो ऊर्जा मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आ रही है वो यही है कि ये कुछ कंडीशंस रख सकते हैं आपके सामने। ये क्या कंडीशंस होंगे, देखिए ये मिलने पे ही पता चलेगा, या फिर अगर आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, डेट करना शुरू करते हैं, एक पार्टनर्स की तरह आप लोगों का संबंध स्थापित होता है, तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन कंडीशंस रखेंगे। मुझे थोड़ी वैसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। इमोशंस है, इमोशन से भी ऑपरेट करेंगे, लेकिन अपनी कंडीशंस भी रखेंगे, अपने लॉजिकल माइंड को भी चला रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ एक चार्ट बनाएंगे, वहां पे उनके पहले के रिश्तों में जो जो इन्होंने गलतियां की है वो गलतियों को दोबारा नहीं करना है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ, मैं चालाकी कह लूं या प्लानिंग कह लूं, ऐसी प्लानिंग ये कर सकते हैं। राइट, इनको कुछ चीजें मैनेज करनी है अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो मैनेज क्या करना है कि अपनी बातों को गुमसुम रखना है। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जुड़ी हुई चीजें नहीं बताएं, लेकिन फिर भी किसी के पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि वो कहीं से ना किसी को उसने आपके पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, सबसे ये चीज मैच नहीं करेगी, सबका पर्सन इतना इतना चालाक, इतना श्रूड नहीं हो सकता है। तो लेकिन थोड़ी किसी के पर्सन की चालाकी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उसने किसी को लगाया हुआ है आपके पीछे, या तो आपके कॉल्स को कुछ टैप करना, या सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट से आपको किसी के पीछे लगा देना, आपके किसी से फ्रेंडशिप करा देना। ये चीजें चल रही हैं अभी किन्हीं के साथ में, तो आप लोग प्लीज इस चीज के लिए बेवेयर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़े चालाक मुझे अभी दिखे, अभी मुझे वैसी एनर्जीज आई, तो आपके और अपने रिलेशनशिप को अभी सीक्रेटिव रखना चाह रहे हैं। हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं, इस कार्ड का कोई अभी यहाँ पे मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने साइड किया। हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं। आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में नहीं हो, यहाँ पे इस कार्ड से पता चल रहा है कांटेक्ट में आप लोग नहीं है। बातचीत या तो आपने खुद की तरफ से बंद की हुई है, क्योंकि आपको ये रिश्ता अब बेमानी सा लगने लग गया कि ये बेमानी रिश्ता है, इसके कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों ने बात बंद की हुई है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपसे कांटेक्ट तोड़ा हुआ है, तो इस चीज से आप लोग हर्ट है। हाँ, एक चीज और है, जो खुशी आप लोग पहले इस पर्सन के लिए फील करते थे, जो रिश्ता फील करते थे इसके लिए, तो वो रिश्ता अब आपको इतना फ्रूटफुल नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है कि ये रिश्ता बहुत आगे, शुरुआत हो जाएगी, शुरू शुरू में सब कुछ ठीक रहेगा, थोड़ा आप बर्दाश्त करोगे, थोड़ा आपके पर्सन हो सकता है बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि जब आगे और ये रिश्ता जाएगा, ये एक बैलेंस रिश्ता नहीं होगा, इसमें खुशियां नहीं होंगी।
आप खुश नहीं रहोगे, हो सकता है फिर आप इस पर्सन के लिए भी मे बी आप फिर से अलग हो जाओ, ऐसा आपको यहाँ पे फील होता है। आप इस वक्त अपना जो आपने फोकस है वो अपने अपने ऊपर रखा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत अपने ऊपर यहाँ पे ऐसा लगता है। कुछ लोग यहाँ पे, वैसे यहाँ पे मोर पंख तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ये, हाँ यहाँ पे पिकॉक भी तो है। कुछ लोग राधा जी के या कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं, कुछ लोग माता की आराधना करते होंगे, ठीक है, ये भी यहाँ पे है। लेकिन आप अभी अपनी भक्ति पे और अपने वेल बीइंग पे, अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप ही जो मुझे एनर्जी यहाँ पे आई, आप हर्ट हो इस वक्त। बहुत सारे लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिंगल है, आपके लाइफ में अभी कोई भी नहीं है। मे बी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कोई न्यू पर्सन, कोई लॉयल पर्सन, लेकिन आपको लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे, मेरे ईश्वर मुझे ऐसा पर्सन भेज क्यों नहीं रहा है, क्यों मेरी लाइफ में अभी तक मैं सिंगल हूँ, और ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स आते रहते हैं। तो ये चीज हमारे व्यूअर्स को फील होता है, और इस अकेलेपन ने आपको तोड़ के रखा है। साथ ही मैं यही कहूंगी कि हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली की तरफ से भी अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि वो आपके होते हुए भी वो आपके नहीं है। आप अपना जॉब, अपना करियर, इन सबको सेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों चल नहीं पाता है। आपको अपने जीवन में एक साथी चाहिए, एक पार्टनर चाहिए। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है और बॉटम में सन का कार्ड है। चलिए, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो आप जानते हो कि आपके पर्सन ने आपको कभी खुश तो नहीं रखा, आपको अलग कर दिया अपने जीवन से, किसी और को अपने जीवन में लाए, उसके साथ खुश रहे, उसके साथ जीवन के मजे लिए इस पर्सन ने, बहुत एंजॉय किया। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग्स कहीं से नहीं ली है तो शायद आप सिर्फ जो जनरल रीडिंग्स है उस पर ही भरोसा कर रहे हो और उसी को सच मान के चल रहे हो कि ठीक है, अगर ये पास्ट बर्थ का एक कार्मिक फेज भी चल रहा है तो इस चीज को चलने देते हैं। लेकिन जो अगेन यहाँ पे इस कार्ड से और इस कार्ड से, ये दोनों जो लास्ट के और फर्स्ट के जो कार्ड्स हैं, उससे यही लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन, आप जो फील करते हो या वो जो आपको आपके लिए फील करते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। टिल द एंड ये कभी भी खत्म नहीं होगा। पर हो सकता है कि मिलना सिर्फ एनर्जी वाइज ही हो, या फिर सपनों के थ्रू ही हो, या फिर यादों में ही आप लोग क्या रह जाओगे, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग अंदर से ऐसा भी फील करते हैं कि नहीं, यही पर्सन के साथ मेरी खुशियां हैं, इसी के साथ मेरी शादी होगी, इसी के साथ मेरा घर बसेगा। और आप लोग इमेजिन करते हो कि आपको खुशियां है, चारों तरफ पॉजिटिविटी है, और जो भी दर्द है वो आप भूल जाओगे जब आप इस पर्सन के साथ जुड़ोगे, इस पर्सन को, और ये पर्सन आपको समझेंगे और आपको अपनी जगह में सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो जगह देंगे और खुद को चेंज करेंगे। लेकिन लाइफ बहुत कभी कभी क्रूएल हो जाती है, कभी कभी सबक देने वाली हो जाती है, कभी कभी कर्मा इरेज करने वाली हो जाती है। तो इसमें यही लगता है कि क्या ये कुछ समय का होगा, ये जो खुशी मिलेगी, क्या ये खुशी कुछ समय के लिए मिलेगी, कुछ 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के लिए, या उसके बाद से फिर से वही सब शुरू हो जाएगा? क्योंकि आपको लगता है कि क्या कोई पर्सन कभी बदलता है, ऐसी चीज यहाँ पे है। और ये एक देखिए, जन्म, शादी, ऐसी चीजें, ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में होती है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें आप कितना भी सोच समझ लीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, किसी ज्ञानी ध्यानी को दिखा लीजिए, लेकिन जो होना है वो तो सिर्फ ऊपर वाले को पता है। हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने कर्म कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी समझ जो है, जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, वो वहीं तक काम करती है। उससे ज्यादा आप एक साधारण मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, आपके पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और आप भी उनको मिस करते हो। आप शंकालु हो चुके हो, आप डाउटफुल हो चुके हो इस पर्सन के बिहेवियर के कारण आगे के लिए। हालांकि यहाँ आधा आधा, अगर मैं 50% लोगों को बोलूं तो आप लोग समझ चुके हो कि खुश तो नहीं रहोगे।
आधे जो लोग हैं वो एक चांस देना चाहते हैं कि नहीं, मुझे खुशी इसी पर्सन के साथ ही चाहिए, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ शादी करनी है जो शादी करना चाहते हैं। और आपने सोचा है कि चलो आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे के साथ भी क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये ऊर्जा तो काफी अच्छी है आपकी कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर को भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है। लेकिन किसी पर्सन को लॉयल बनाना, किसी को सेंसिटिव बनाना, किसी को केयरिंग बनाना, और हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि तुम मुझे रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट भी किसी के अंदर से ही निकलता है किसी दूसरे के लिए। आप अगर किसी के लिए कुछ करते रहो, और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो आपको बहुत सारा रेस्पेक्ट देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी तो मिली होगी। मुझे आपके पर्सन के तरफ से देखिए अभी तक थर्ड पार्टी के बहुत मेजर कार्ड्स यहाँ पे नहीं दिखे हैं। हालांकि मैं कोशिश कर लेती हूँ थोड़े से, ताकि आपको थोड़ा तो इस रीडिंग में और आइडिया लग जाए। मैं कोशिश कर लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उनका भी क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ, हाँ, थर्ड पार्टी के साथ उनका भी ऐसा चल रहा है कि कुछ उन दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आके उन दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। ओके, और कुछ लोग थर्ड पार्टी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। पसंद करते हैं, वो थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी तरफ आगे, थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़े नहीं है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके 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 ओके। देखिए, अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे देखूं, बॉटम में यहाँ पे टावर का कार्ड है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी से वो कुछ समय से बात नहीं कर रहे हैं। वो पसंद करते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वो थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं और कभी आगे बढ़ा जाएगा ऐसा सोचते हैं। लेकिन शायद थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि वो कुछ कर सके। ओके, इसीलिए वो इस रिश्ते को अब अपने हाथ से जाने देना चाहते हैं। टाबू मोमेंट है। तो जी हाँ, अभी थर्ड पार्टी के साथ आपके जो पर्सन है वो अलग है, या अलग कुछ दिन में, 10 दिन के अंदर में, 15 दिन बोल लीजिए, या बस इतना ही, 15-20 दिन के अंदर में वो अलग हो जाएंगे वो लोग। कुछ लोग अलग हो चुके हैं। मुझे बात नहीं करने की एनर्जी काफी आ रही कि वो उसको पसंद करते हुए भी उसको कुछ नहीं बोलते हैं। शायद थर्ड पार्टी को के तरफ से वेट कर रहे हैं उसके तरफ से आगे बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मे बी वो लोग अलग अलग शहर में रहते हैं, मे बी वो लोग बहुत पहले सेपरेटेड हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये रहा, इसलिए ये एनर्जी यहाँ पे आई है। और मैंने आपको बता दिया था कि शायद थर्ड पार्टी से जो भी दुख मिला है, अलग हुए हैं, अलग हुए शायद मैंने नहीं बोला था, जो दुख मिला है उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये आपके साथ की एनर्जी है तो जो भी है, उस पेनफुल मेमोरी को, उस पेनफुल एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के अब वो आगे अपनी लाइफ में आपके लिए क्या सोच रहे हैं मैंने आपको बता दिया था। ओके, और कभी इस पर्सन ने ट्राई काफी किया थर्ड पार्टी के तरफ के लिए कि उसके तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी और अभी भी कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये कार्मिक रिश्ता उन दोनों का है, जो कि मुझे यहाँ लगता है, कम से कम इतने कार्ड्स में तो मुझे यही दिख रहा है। कुछ समय का रिश्ता था और वो रिश्ता अब खत्म, अभी तो खत्म हो चुका है, 15-20 दिन में खत्म कंप्लीटली हो जाएगा। हो सकता है तब आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। तो अब मैं थोड़े एक्शंस के भी कार्ड देखूंगी, क्योंकि मुझे एक्शन के कार्ड्स, मन तो है बात करने का लेकिन अभी एक्शन लिया नहीं था, तो मैं वो देख लेती हूँ। बस फ्यू कार्ड्स अगर डिवाइन कार्ड्स में दिखा देंगे कि एक्शन होगा तो मैं आपको टाइम भी बता दूंगी। क्या एक्शंस लेंगे ये पर्सन, डिवाइन प्लीज बताइए।
द एम्प्रेस, बहुत खूबसूरत मानते हैं आपको, आपको अपना जीवन साथी मान के चल रहे हैं ये पर्सन। और हाँ, हर तरीके से सूटेबल समझते हैं ये पर्सन आपको और अपने आप को। अभी देखिए इन कार्ड्स में डिवाइन यही बता रहे हैं, मैं ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी, वो यही बता रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को काफी पसंद करते थे, ठीक है, सुनने में शायद आपको अच्छा ना लगे, बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसके साथ जो ये टावर मोमेंट चल रहा है या होने वाला है बहुत जल्द, तो इसकी वजह से ही वो ये पर्सन जो है वो टाइम ले रहे हैं। बॉटम में जस्टिस का कार्ड है। ओके, तो आपके साथ अब ये पर्सन अच्छा ही करेंगे, जो पहले इन्होंने अच्छा आपकी तरफ नहीं किया था, ठीक है, जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए थे, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो इल्जाम भी आपके पर्सन वो सब कुछ आपको क्लियर कर सकते हैं कि किसी गलतफहमी या किसी गुस्से के कारण या इनके जिद्दी बिहेवियर के कारण, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन का आ चुका है कार्ड, एम्परर का कार्ड है। तो मेष राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, थोड़े फ्लर्ट ज्यादा है ये पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है, मैनिपुलेशन भी करते हैं, ये चीज भी यहाँ पे है, और जिद्दी है। ये रिश्ता मैनेज करने में, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस करने की जब बात आएगी तो वो दूसरे अपने पार्टनर या फिर दूसरे लोगों से ही उम्मीद करते हैं कि वही लोग सैक्रिफाइस करें। बात जल्दी ऐसे लोग मानते नहीं हैं। लियो हो सकते हैं यहाँ पे, और सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जमनी, सारे साइंस हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और सत्य के मार्ग पे चलते रहिएगा, किसी को नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।